रोल कैमरा एक्शन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। आप, आपके पेरेंट्स, आपके नेबर्स हैं। नेबर्स की चिंता कौन करता है? आपके रिलेटिव तो चले ही जाएं। चलो, कोरोना बहुत बढ़ रहा है, हैं? इन्होंने ही ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी भी ज़िंदगी ख़राब कर रखी होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं सर, है ना? हम भी तो किसी के रिलेटिव्स हैं, तो वो भी हमारे बारे में ऐसे ही सोच रहे होंगे। तो सर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर थर्ड चैप्टर नंबर थर्ड, इसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आज हम बात करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। इन सब चीज़ों को जानने से पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोगों को देना चाहूँगा। क्या पेन कॉपी निकाल लीजिए? निकाल लिए? बहुत होशियार हो रहे हो। उसके बाद जो भी तुम्हारे साइड में ऐप चल रहे हैं उन्हें हटा दो, लाइक फेसबुक, टिकटॉक तेरी काली काली दो सब हटा दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइज। अपन लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जो कि है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड डिफरेंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देखो। ओके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर हम देखेंगे कि मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है, मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने लास्ट उसमें एक चीज़ बताई थी फर्स्ट चैप्टर में, जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इसके बारे में मैंने कुछ बताया था। रिएक्टिविटी सीरीज, इसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बताया था। क्या बताया था मैंने कहा था रिएक्टिविटी सीरीज, इसे क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में क्या कहते हैं? श्रेणी। कौन सी श्रेणी कहते हैं इसको हिंदी में? अभिक्रियाशीलता श्रेणी जो भी बोलते हैं। ओके, तो इसके अंदर कुछ मेटल्स आते हैं। जो सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल होता है गाइज, मैंने आप लोगों को बताया सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो होता है पोटेशियम। कौन होता है? पोटेशियम। ये क्या है? पोटेशियम। ओके, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, देन कॉपर, मरकरी, उसके बाद Ag, फिर Au, फिर Pt। ओके, तो ये सारे क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल है। मतलब सबसे हाई रिएक्टिव सबसे ऊपर, सबसे लेस रिएक्टिव सबसे नीचे। सबसे हाई रिएक्टिव कौन होता है? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। समझ रहे हो ना बात को? बात समझ रहे हो तुम? ये क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज। भाई साहब तिरछा भी लिख रहा है तुम्हारा भाई। रिएक्टिविटी सीरीज है ये। ओके, तो अब बात करते हैं भैया हमें कैसे याद करना पड़ेगा। सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनियम। हमें कैसे पता लगेगा कौन कौन सी पोजीशन पे है? भैया मैंने फर्स्ट चैप्टर में तुम्हें एक धांसू सा आइडिया दिया था। क्या दिया था मैंने? पोटेशियम को मान लो केदार जादव है ना इंडियन क्रिकेट टीम में, केदार। एन को नाथ, सोडियम को मान लो नाथ, Ca का, देन Mg। होशियार बच्चों को याद है? नहीं भैया, हम तो होशियार हैं ही नहीं। ओके, केदारनाथ का माली, Mg माली, Al आलू, Zn जरा, Fe फीके, Pb पकाता। भैया Pb तो कहीं मैच ही नहीं करा। हाँ बे निकम्मो, एडजस्ट करो, पकाता है। ओके, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। फिर यहीं से स्टार्ट कर दो हाई। ओके, कोट है आम आदमी पार्टी। ओके, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आम आदमी पार्टी। आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद करने की जरूरत नहीं है, ये फंडा याद कर लो बस। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, देन एच से स्टार्ट करो, हाई कोर्ट है आम आदमी पार्टी। ओके, तो शुरू करते हैं गाइस बिना किसी बात के। ओके, कि कैसे हम ये सारे मेटल्स को याद रखना। एक चीज, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ऊपर सबसे हाई रिएक्टिव मेटल आते हैं, समझ रहे हो ना? जो सबसे हाई रिएक्टिव है, बीच में मिड रिएक्टिव और नीचे सबसे लीस्ट रिएक्टिव, जो साले रिएक्ट ही नहीं करते। ओके, तो आज हम इन सबके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो मैं सबसे पहले इनके रिएक्शन कराने जा रहा हूँ मेटल्स की
रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। वाटर के साथ हम सबसे पहले इनकी रिएक्शन करने जा रहे हैं और देखते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाते क्या है। ओके गाइस, ओके। तो सबसे पहले मैं लूँगा सबसे हाई रिएक्टिव मेटल, और सबसे हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं ऊपर के तीन समझ लो ऊपर के। ओके, जिसके अंदर सबसे पहला कौन है वो कौन है सबसे पहले? पोटेशियम। उसके बाद कौन है? सोडियम। उसके बाद कौन है? कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। हमें लोगों को याद है केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आम आदमी पार्टी। गाइस पता है ना आप लोगों को? ठीक है, ओके। तो कैसे स्टार्ट करते हैं? इन सबकी रिएक्शन, जितने भी मेटल्स हैं, बेसिकली मेटल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में इन गिने चुने मेटल्स की ही बात करेंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये छांटे गए मेटल्स हैं। ओके, तो इन्हीं की हम बात करेंगे। तो गाइस बात करते हैं कि मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल वे में बताऊंगा। पोटेशियम जो मेटल है, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम भी जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम भी जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये तीनों जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो पता है क्या बनाते हैं? उससे पहले एक चीज़ सुनो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम तो हो गया। उसके नीचे कौन आता है? मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। भैया हाइड्रोजन तक क्यों लिखा है? इसके आगे रीज़न है, इसके आगे मैं आगे लिख दूंगा, जगह नहीं दिख रही तुम्हें। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। पानी तीन तरीके का होता है। वाटर जो होता है तीन तरीके का होता है। वाटर, एक होता है हॉट वाटर। कैसा होता है? हॉट समझते हो ना तुम? हॉट, सामने से हॉट। एक होता है कोल्ड वाटर। एक क्या होता है? कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। एक होता है हॉट वाटर, एक होता है कोल्ड वाटर। एक होता है स्ट्रीम। क्या होता है? भाप। देखो, सबसे ठंडा कौन होता है? सबसे ठंडा कोल्ड होता है। उसके बाद सबसे थोड़ा गर्म हॉट, और सबसे ज़्यादा गर्म होता है स्ट्रीम। भाप बहुत गर्म होता है। कभी एक काम करना, आग के अंदर हाथ डालना, उतना नहीं जलेगा। कभी एक काम करना, रोटी, जो फूली हुई रोटी होती है, उस फूली हुई रोटी को हल्का सा फोड़ना, और उसके अंदर से भाप निकलेगा, उसको कभी हाथ पे लगाना, बहुत दर्द होगा। क्योंकि जो स्ट्रीम होता है, जो भाप होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। हॉट वाटर उतना गर्म नहीं होता जितना स्ट्रीम होता है, भाप होता है। ओके, तो गाइस बात करते हैं। अब जरा सोचो यार साला, ये पोटेशियम हो गया, ये सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये तीनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अब पता है, जब हम किसी भी जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको अगर हम किसी हॉट वाटर के साथ या स्ट्रीम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाती है। अब साला हम क्या, इतने तो ज़्यादा रिएक्टिव हैं ही पहले से, और इनको हॉट वाटर के साथ करेंगे तो और जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। तो हम क्या कराते हैं, इनको कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ, क्योंकि ये कोल्ड वाटर के साथ भी आराम से रिएक्शन करते हैं। कोल्ड वाटर, तो कैसा वाटर होता है इनके लिए? कोल्ड। ओके, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इन तीनों को अपन लोग रिएक्शन कराते हैं कोल्ड वाटर के साथ। ओके, ये तीनों क्या है? हाई रिएक्टिव मेटल। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ ही पोटेशियम बनाता है क्या बोल लो, क्या? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। इसके साथ साथ वो हीट को भी रिलीज करता है। अब मेरी बात सुनना, सोडियम भी क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, NaOH। ओहो, क्या कर दिया भैया आपने? NaOH प्लस में हाइड्रोजन प्लस में हीट। तो बात समझ में आ रही है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन प्लस में हीट। अब ऐसे ही कैल्शियम भी करता है, कैल्शियम भी यही चीज़ें बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस में हाइड्रोजन प्लस में हीट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तीनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो मैं इधर ऊपर थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है? ये तीनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो जैसे ही हम ये पानी लेते हैं, ये हमने पानी लिया, तो थोड़ा सा बांट देते हैं। लेट्स सपोज 3 कंटेनर है, इसके अंदर जैसे ही हमने सोडियम डाला या पोटेशियम डाला जैसे इसके अंदर, तो पोटेशियम क्या करता है? पानी के साथ मिलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। ये सारे के सारे जितने भी मेटल हैं, ये सारे वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद
हाइड्रोजन गैस तो रिलीज करेंगे ही करेंगे, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज करना पड़ेगा सबको। ओके, ये मेटल क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, हाइड्रोजन की जगह खुद बैठ जाते हैं, हाइड्रोजन को हटा देते हैं। दरअसल यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ये मेटल्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह खुद बैठ जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये तीनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जैसे ये वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को हटाते हैं, हाइड्रोजन ऊपर आ रहा है गैस की फॉर्म में आ रहा है ना, गैस की फॉर्म में दुपचिक 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 गैस की फॉर्म में हाइड्रोजन आ रहा है, तो गैस की फॉर्म में बाहर आ जाता है। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सोडियम और पोटेशियम, भैया इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट भी निकाल देते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव कि ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन के साथ साथ हीट भी रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन के साथ साथ हीट भी रिलीज करते हैं। और क्या करते हैं, हीट रिलीज करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। कहीं पे भी आग लगाने के लिए दो चीज़ चाहिए, आग लगाने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक तो हीट, हाँ भैया हीट तो चाहिए, और एक चाहिए क्या, ऑक्सीजन, एक चाहिए क्या, ऑक्सीजन। अब ध्यान से सुनो, सीन हो क्या रहा है। ओके गाइस, तो होता क्या दरअसल देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ पोटेशियम का। किसका, पोटेशियम का। पोटेशियम था, पोटेशियम जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट करता है, जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब वो तो साला पानी के अंदर घुल रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन क्या हो रहा है, इस कंटेनर के अंदर से, इस कंटेनर के अंदर से हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है। कौन बाहर आ रहा है, हाइड्रोजन गैस। कौन बाहर आ रहा है, हाइड्रोजन गैस। अब ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या होता है, ऊपर आ जाता है। कहाँ आ जाता है, ऊपर, ऐसे सतह पे आ जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो गाइस होता क्या है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऊपर लेयर पे आ जाता है, ऊपर सतह पे आ जाता है। अब ध्यान से सुनना, ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि हीट भी रिलीज करता है, ठीक है। हीट मिल गई, आग लगाने के लिए क्या चाहिए, हीट और ऑक्सीजन, पहली चीज़ मिल गई। ओके, अब ध्यान से सुनो, दूसरी चीज़ ऑक्सीजन। अब साला जैसे ही बाहर आएगा तो बाहर यहाँ तक तो पानी है, ठीक है, ऊपर तो ऑक्सीजन है, अरे एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन है, दूसरी चीज़ ऑक्सीजन भी मिल गई। हीट और ऑक्सीजन दोनों मिल जाती है, और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऊपर तैर के आया था, कुछ ऐसा सीन देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, अपनी निगाहें कहीं पे, निगाहें कहीं पे, निशान इधर देखो। मैं जानता हूँ मैं बहुत सुरीला गाता हूँ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये रहा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये रहा। अब इस साले को हीट भी मिल गई, इस साले को ऑक्सीजन भी मिल गई, तो इस पे आग लग जाती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पे आग लग जाती है। यही सीन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यही सीन किसके साथ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो मेन कंक्लूजन क्या था बताने का, कि ये दोनों इतने रिएक्टिव होते हैं, पोटेशियम और सोडियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं दोनों के दोनों, कि जैसे ये दोनों वाटर के साथ कांटेक्ट में आते हैं, वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, ये दोनों आग पकड़ लेते हैं। दोनों क्या कर लेते हैं, दे कैचेज फायर, दे कैचेज फायर। क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं, आग। इसीलिए इनको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। किसमें, कैरोसिन ऑयल, ऐसा आता है या सी आता है कैरोसिन में, जो भी है देख लो, ठीक है। कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। एग्जाम में एक नंबर का सवाल आता है कि सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखा जाता है, तो तुम्हें जवाब में क्या लिखना है कि सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन ऑयल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि, ध्यान से मेरी बात सुनो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाहर रहेगी, तुम्हें पता है हर जगह मॉइस्चर मौजूद है, हर जगह नमी मौजूद है, हर जगह पानी मौजूद है, हर जगह ऑक्सीजन मौजूद है। जैसे ही सोडियम पोटेशियम पानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, वो आग पकड़ लेते हैं। देख क्या चीज़, फायर है, और इसीलिए उन्हें कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। अब सवाल ये आया, जब मैं 10वीं क्लास में था, ये सब सुन रहा था, मेरे दिमाग में एक बात आई, और वो बात ये थी कि कैल्शियम में भी आग लग जाएगी, कैल्शियम में भी आग लग जाएगी। नहीं भैया, कैल्शियम के अंदर आग नहीं लगती। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट तो करता है, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट तो करता है। मैंने कोल्ड गलत जगह लिख रखा है, मुझे वाटर के नीचे लिखना चाहिए। कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट तो करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है, लेकिन इस पर आग नहीं लगती क्योंकि ये उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, सोडियम पोटेशियम के जितना रिएक्टिव नहीं है। ओके, देन बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम बीच का है, वो वाला बीच का नहीं। ये ना ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ना ही बहुत कम रिएक्टिव है, ना ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ना ही बहुत कम रिएक्टिव है। ये हॉट वाटर के साथ, हॉट, गरम गरम, हॉट, सामने से हॉट। मेरी एक बंगाली फ्रेंड है, मैं उसको बोलता हूँ हॉट,
हॉट, वो मीम्स भी तो है ना, हॉट हॉट हॉट, सामने से हॉट। ओके, तो मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। अब जब ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो गाइज ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। भैया हाइड्रोजन गैस हर जगह निकल रही है, यहाँ पे तो निकम्मो निकलेगी। हाइड्रोजन गैस हर जगह निकलेगी, हाइड्रोजन गैस हर जगह निकलेगी। बात समझ में आ रही है? हाँ आ रही है, ठीक है। हीट नहीं निकालता ये, क्योंकि ये उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव है उतनी हीट निकालेगा। ओके, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, नाम लिख देना इनका नीचे। एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया। ये चारों के चारों हैं मिड रिएक्टिव। ये चारों कैसे हैं, मिड रिएक्टिव। ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन ये करते हैं हॉट। ये तो स्ट्रीम, ये स्ट्रीम के साथ करते हैं, भाप के साथ। ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं ना, थोड़े, ये थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, तो ये स्ट्रीम के साथ करते हैं। ओके, स्ट्रीम स्ट्रीम स्ट्रीम। ओके ओके भैया, समझ में आ गया। अभी एक बार हम दोबारा देखेंगे इनको, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ऊपर के चार बनाते हैं हाइड्रोक्साइड। ऊपर के चार जो होते हैं हाई रिएक्टिव होते हैं थोड़े, ऊपर के चार जो होते हैं थोड़े हाई रिएक्टिव। अरे मेरी बात को सुन लो, बुद्धि दिमाग खोल के। ऊपर के चार जो होते हैं हाई रिएक्टिव होते हैं थोड़े, तो ये जो हाई रिएक्टिव होते हैं ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। लेकिन जो नीचे के होते हैं ये होते हैं लेस रिएक्टिव, आई मीन मिड रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव तो और नीचे हैं, ये है मिड रिएक्टिव। कैसे हैं ये, मिड रिएक्टिव। ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, ये ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करके अब क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। आयरन क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड। लेड क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड। कैसे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। किसी को नहीं पता तो 9th क्लास में 3rd चैप्टर में बिल्कुल समझाया गया होगा आप लोगों को, हाइड्रोजन के साथ में। जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस में हाइड्रोजन गैस। थर्ड फेरस ऑक्साइड Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। देन पीबी और PbO हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आ रही है? ये सारे क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। क्लियर? एक बार दोबारा देखते हैं, चलो इसको। ओके गाइज, एक बार दोबारा देखते हैं। आप लोगों को पता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसको हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। ओ भाई साहब, हम लोगों को पता है कोल्ड कोल्ड कोल्ड। मैग्नीशियम को हॉट, इनको स्ट्रीम के साथ। इनको किसके साथ कराते हैं, स्ट्रीम। गाइज ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए यार कि किसको हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। एक चीज़ समझो, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है उसको कोल्ड वाटर के साथ, जो थोड़ा कम रिएक्टिव है उसको हॉट, और जो बहुत कम है, जो साला रिएक्शन कर ही नहीं पा रहा है, उसको स्ट्रीम के साथ। किसके साथ, स्ट्रीम के साथ। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। जब पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस प्लस में हीट। हाइड्रोजन गैस तो हर केस में रिलीज होगी। ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन प्लस में हीट। और ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दे कैचेस फायर। इसीलिए इनको कहाँ रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल के अंदर। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन प्लस में हीट। ओके, देन फोर्थ मैग्नीशियम भी बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देन और हीट। एल्यूमिनियम क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस में हाइड्रोजन गैस। जिंक क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। फेरस क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, लेड क्या बनाता है, PbO प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन क्या बनाता है, अब मेरी बात सुनो, ये H3O प्लस आयन बना देता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है। दरअसल ये जितने भी मैटर हैं ये क्या कर रहे हैं, वाटर के अंदर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं। और बुद्धि खोलो निकम्मो, ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं। हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह खुद बैठ जा रहे हैं, उसकी जगह खुद बैठ जा रहे हैं। ये निकम्मे क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन की जगह खुद बैठ जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, H3O प्लस बन जाएगा। ठीक है, मेरी बात सुनो, क्योंकि हाइड्रोजन ही तो है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा, H3 हो जाएगा वो। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ से डिस्प्लेस करेगा वो। तो मेरी बात सुनो, ये सारे मेटल कर क्या रहे हैं, वाटर के अंदर से हाइड्रोजन को हटा रहे हैं। देखो ना, हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, हाइड्रोजन को हटा रहे हैं। ये दरअसल हाइड्रोजन को हटा क्यों पा रहे थे, ये दरअसल हाइड्रोजन को हटा इसलिए पा रहे थे क्योंकि देखो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन की पोजीशन ये रही, हाइड्रोजन की पोजीशन ये रही, हाइड्रोजन की पोजीशन ये रही। और देखो ये सारे मेटल जो हैं जिन्होंने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन से ऊपर है। तो एक चीज़ तो क्लियर हुई,
हम लोगों को पता है हाई रिएक्टिव मेटल ही लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, हाई रिएक्टिव मेटल ही लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस करते हैं, ये सारे इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ये नीचे वाले हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से भी कम अभिक्रियाशील हैं। तो आपको क्या लगता है जो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील हैं, क्या वो हाइड्रोजन को हटा सकते हैं? एक कमज़ोर बच्चा ताकतवर को मार सकता है? नहीं। अब तुम कहोगे भैया वो कर रहे हो, मार सकता है, दिमाग लगाए तो। अबे प्रैक्टिकली सोचो यार तुम यार, ठीक है। तो ये सारे हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, इसीलिए ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। एग्जाम में सवाल आता है हाइड्रोजन से नीचे वाले वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ऊपर वाले क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर हाई रिएक्टिव देन वाटर, दे कैन इजीली डिस्प्लेस वाटर हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके गाइस, तो बात समझ में आ रही है ना? मैं तुम्हें निकम्मो, हाइड्रोजन से ऊपर वाले इसलिए डिस्प्लेस कर देते हैं क्योंकि वो हाई रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन के नीचे वाले नहीं कर पाते क्योंकि लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को हटा ही नहीं सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये वाटर के साथ रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, रट गई होगी, जवान पे है। एक बार खुद करो, ठीक है, इन सबको रफ करो, सब कुछ अगला पन्ना निकालो, अपने आप लिखो और क्या करो, खुद करो। अब गाइस कभी कभी पता है क्या होता है, ये साले एसिड के साथ रिएक्शन पूछ देते हैं। किसके साथ? एसिड के साथ रिएक्शन पूछ देते हैं। किसकी पता है? मेटल की। भैया अभी तो मेटल पढ़े, हाँ जो मेटल हमने अभी पढ़े हैं ना उन्हीं की पता है एसिड के साथ रिएक्शन पूछ देते हैं। ये एसिड की मेटल के साथ, मेटल की एसिड के साथ, तो ये काम कर देते हैं कभी कभी। अब एसिड कौन कौन से हैं हमारे पास? भैया हमारे पास तो HCl है, हाँ भैया है। हमारे पास तो सल्फ्यूरिक एसिड है, हाँ भैया है। हमारे पास तो नाइट्रिक एसिड है HNO3, हाँ भैया है। तो निकम्मो तीनों के साथ करनी है हमें। ओ भैया गलत ही कहा हमने तो ठीक है। तो हम एसिड्स के साथ रिएक्शन देखेंगे, मेटल की एसिड्स के साथ रिएक्शन देखेंगे हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखेंगे, हम नाइट्रिक एसिड के साथ भी देखेंगे। ओके 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 गाइस, तो स्टार्ट करते हैं पहला HCl से। क्या होता है जब जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं? आप लोगों को पता है व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, when metal react with acid, it gives what? You know that it gives salt प्लस में, जल्दी बोलो ना, अरे बोलो, हाइड्रोजन गैस। यार कैसी बात कर रहे हो तुम यार, दिल खो दिया तुमने मेरा, जवान नहीं तुम्हारे मुंह में। तो मेटल जो होता है एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या देता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई भी मेटल हो साला, कोई भी एसिड हो, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही देगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है। तो मैं गिने चुने मेटल लूंगा, याद रखना, गिने चुने, तुम भी गिने चुने ही लेना। हाँ बोलो, हाँ ठीक है। मैग्नीशियम हो गया। भैया आप सोडियम और पोटेशियम क्यों नहीं ले रहे हो? कुछ समझदार बच्चे हैं जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं जानता हूँ। भैया सोडियम और पोटेशियम क्यों नहीं ले रहे हो? अबे क्योंकि निकम्मो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो इस वजह से मैं उन्हें नहीं ले रहा हूँ। अगर मैंने लिया तो आग लग जाएगी, और आग लग गई तो कॉपी जल जाएगी, और कॉपी जल गई तो मैं पढ़ाऊँगा कैसे? इसीलिए मैं सोडियम और पोटेशियम नहीं ले रहा हूँ। तुम भी नहीं लोगे, एग्ज़ाम में भी नहीं लोगे। हाँ अगर वो पूछ लेता है एग्ज़ाम में तो लिख देना साला एग्जाम्पल, वरना बतेरे पड़े। मैग्नीशियम जैसे ही HCl के साथ रिएक्शन करता है, तो गाइस पता है आपको क्या बनाता है? सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। तुम्हें नहीं पता सॉल्ट क्या बनाएगा, लेकिन तुम्हें पता है हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2 होता है। हाँ बात समझ में आ रही है? हमें नहीं पता पार्टी में जाके करना क्या होता है, लेकिन हमें पता है खाना किधर है। ओके, तो हाइड्रोजन गैस ये रहा, और क्या बनाता है? सॉल्ट। अब देखो मैग्नीशियम बचा, क्लोरीन बचा, तो बनेगा क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला ऐसे निकालो, मैग्नीशियम क्लोरीन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, वैलेंसी कितनी होती है मैग्नीशियम की? 2। क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? MgCl2। देखो ना, Mg1 लिखने की जरूरत होती नहीं है, Cl कितने? 2, तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम जरूर लिखना, मैग्नीशियम क्लोराइड। सही बता रहा हूँ, नंबर करते हैं भाई, ये मत सोचना एग्जाम में लिख देंगे, इसे क्या पता चल रहा है भाई को है। अब सुनो, बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम जैसे ही HCl के साथ रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम भी हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करता है। क्या बनाता है एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम क्या बनाता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब मेरी बात सुनो दोबारा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी फिर 1 होती है। एक गया
Al के पास 3 गए Cl के पास, तो क्या बन गया AlCl3। क्या बन गया AlCl3। बात समझ में आ रही है? एल्यूमिनियम जैसे ही HCl एसिड के साथ रिएक्शन करता है क्या बनाता है AlCl3 प्लस में हाइड्रोजन गैस। और जो तुम्हें लेना है ले लो यार, जिंक ले लो तुम यार, जिंक ले लो, तुम जिंक ले लो भाई साहब। क्या बनाएगा ZnCl2। जिंक की वैलेंसी कितनी 2 होती है, तो हाइड्रोजन एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये रहा जिंक क्लोराइड। बात समझ में आ रही है ना? तो HCl एसिड के साथ भी मेटल रिएक्ट करते हैं, मेटल क्या बनाते हैं HCl एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही मेटल की रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सबको देख लेते हैं एक एक करके। सेकंड हम लोग देख लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4। ओके, तो अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं तो ले लो भाई जो तुम्हें लेना है, मैं तो फिर से वही ले लेता हूँ यार। मैग्नीशियम हो गया Mg, जैसे ही Mg को हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे ये फिर वही बनाएगा। अबे यार तुम होशियार बच्चे हो साला, क्या करेगा ये Mg, क्या करेगा हाइड्रोजन तुम्हें पता है बनना ही बनना है, क्योंकि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट गिव हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट। सॉल्ट तुम्हें नहीं पता क्या बनेगा, लेकिन तुम्हें पता है क्या कि भैया हाइड्रोजन तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि तुम हो होशियार। तुम किस पे पढ़ते हो नेगी ट्यूटोरियल पे, और साइंस कौन पढ़ाते हैं नवीन भाई और साथ में नौशाद भाई, तो तुम क्या हो होशियार। ओके हाँ, तो मेरी बात सुनो, मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्या कर दिया इसने डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे कौन है SO4, तो क्या बन गया MgSO4। अच्छा भैया ऐसे ही बन जाएगा, अबे ऐसे इसलिए बना है क्योंकि मैग्नीशियम 2+ आयन में टूटता है और SO4 2- में, इस वजह से। ओके, अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करता यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता तो क्या बनाता, जरा ध्यान से देखो, क्या बनाता, वही बनाता जो वो तुम्हारा बना रही है। सुनो मेरी बात सुनो, क्या बोल दिया भैया ने, Al, फिर ये टूटता है 3 में, Al 3+ आयन में टूटता है, और जो SO4 है वो 2- आयन में टूटता है 2 में। तो 2 गया Al के पास, 3 गया SO4 के पास, तो क्या बन गया Al2। अब देखो SO4 के पास 3 जा रहा है, तो SO4 के पास 3, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। बात समझ में आ रही? और प्लस में क्या होना आ गया हाइड्रोजन गैस। बहुत ठीक है, ऐसे ही तुम जिंक ले लो साला, ऐसे ही कुछ भी ले लो, लो तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। जिंक इसमें डाल दिया मैंने हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हो यार, तो मैं डर क्यों रहा हूँ मैं। जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस में हाइड्रोजन गैस। निकम्मो नाम ज़रूर लिखना है इनके, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, नाम ज़रूर लिखना है इनके, नंबर कटते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि यार मेटल्स वाटर के साथ भी रिएक्शन कर रहे हैं, मेटल एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहे हैं ना मुन्ना ना। अभी हमने एक चीज़ नहीं देखी, नाइट्रिक एसिड, कौन HNO3। अब ध्यान से सुनना, अब क्या करना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। जैसे ही कोई मेटल, मैं एक मेटल ले लेता हूँ, मैंने ले लिया, कौन ले लिया मैंने, लो मैंने एक यहाँ से ले लिया, जिंक ले लिया मैंने, लो जिंक, कौन ले लिया मैंने, जिंक जैसे ही, जिंक या कोई सा भी यार, अरे गाइस कोई सा भी, ठीक है डरो मत यार, कोई सा भी मेटल जब HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, तो पता है सीन क्या होता है, तुम्हें पता है कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, सॉल्ट तो बनाता है भैया, लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। तो पता है क्या सीन है, ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भैया हम तो भूल गए ये क्या है, कौन से क्या, निकम्मो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, प्रबल उपचयक कारक। कौन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन होता है, जो ऑक्सीजन देता है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन दे देता है, क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, जो अरे निकम्मो, ये जो मेटल है, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है ना, तो ये भी वही सीन चल रहा है,
इसने हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, लेकिन जो ये HNO3 है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीजन भी रिलीज कर देता है साथ में। और जैसे ही ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, अब तुम्हें पता है हाइड्रोजन और मिल गया ऑक्सीजन, ये तो वही सीन है कि राहुल को अंजलि मिल गई, है ना। तो क्या बना देता है ये, क्या बना देते हैं मिलके, वाटर। क्या बना देते हैं मिलके, वाटर। तो एग्जाम में अगर एक सवाल आए कि भैया जो HNO3 एसिड होता है, जो नाइट्रिक एसिड होता है, जो नाइट्रिक अम्ल होता है, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, क्यों नहीं करता, तो एग्जाम में क्या लिखोगे तुम, बिकॉज, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है ये प्रबल उपचयक कारक है। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट गिव्स ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन एंड दे फॉर्म वाटर। का बनाते रही, वाटर, किससे मिलके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके। बात समझ में आ रही है। तो नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिस वजह से क्या होता है, वो ऑक्सीजन रिलीज कर देता है और जो हाइड्रोजन होता है उसके साथ मिलकर पानी बना देता है साला। तो भैया HCl भी हाइड्रोजन रिलीज करता है, भैया H2SO4 भी हाइड्रोजन रिलीज करता है, लेकिन HNO3 रिलीज नहीं करता। करता है, लेकिन ये छोड़ो, तुम्हारे इस स्टडी में नहीं है, ये तुम्हारी 10वीं क्लास में नहीं है। करता है वैसे, एक आधे केस में करता है, ठीक है। चलो मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, नेट पे सर्च मार लेना, वैसे मिलेगा मुश्किल ही तुम्हें, सर्च मार लेना, ओके। लेकिन तुम क्या लिखना, नहीं करता, ओके। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस थी, किसकी, मेटल्स की, ठीक है गाइज। और अगर मैं बात करूँ नॉन मेटल की, नॉन मेटल की, ना ही ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ही ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। बात समझ में आ रही है। ना ही ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ही ये एसिड के साथ। तो मेटल की हम लोगों ने देख ली है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल हमारा यहाँ क्लियर हुआ। बाकी जो इसके थोड़े डिफरेंसेस हैं, ये मैं आपको नोट्स बना के भेज दूंगा, ओके। और किसी बच्चे को भी जो वीडियो देख रहा है उसे नोट्स वगैरह चाहिए हों इसके, तो मेरे को मैसेज कर दे, मेल कर दे, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दे, कुछ भी कर दे यार, लेकिन पढ़ लो निकम्मो, ओके गाइज़। आई होप सो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ मुझे कि वीडियो कैसी है, क्या चीज़ है, सब कुछ, ठीक है। और एक और चीज़ क्या, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ओके, टाटा।